ओके। और हैंड टू हैंड जो 1.1 है और 1.2 है उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, जो भी अब वीडियोस आपको मिली होंगी उसमें से, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से। देखो पहले बात करते हैं, रियल नंबर चैप्टर है। अभी स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, एक रैशनल नंबर होता है और एक इरेशनल होता है, दो होते हैं, ठीक है, रैशनल और इरेशनल। तो पहले बात जानेंगे इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं, वो सब रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन होती है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, ओके। एंड इन इरेशनल में आप सीधे ये समझो कि जो नंबर हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो इरेशनल होते हैं। या जो रूट नंबर होते हैं या रूट के फॉर्म में होते हैं, √3, √2, √3, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 सॉल्व करके 2 हो जाता है, इसलिए √4 नहीं होगा, √5 मतलब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, लाइक 1 नहीं होना चाहिए, 4, 9, 16, 25, 36 लाइक दिस नंबर, है ना। जो नंबर किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी नंबर आप लिख लीजिए वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और अगर रूट में कुछ भी ऐड करा, फॉर एग्जांपल रूट में हमने 2 ऐड किया, तो ये नंबर हमेशा इरेशनल ही होगा, ठीक है। सम ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर इज इरेशनल, जो उसका सम आएगा, प्रॉपर सम आएगा, वो इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछ जाते हैं या क्या है क्वेश्चन में। डिफरेंस करोगे तब भी वो इरेशनल होगा, मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो इरेशनल होगा, और डिवाइड करोगे एज वेल एज तब भी वो आपका इरेशनल ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। आपसे बोला गया है कि प्रूव दैट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। आपसे बोला गया है कि √5 हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखो एक चीज़ होती है कंट्राडिक्शन, हम वर्ड यूज़ करते हैं। कंट्राडिक्शन होता क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को उल्टा लेट कर लेते हैं, ठीक है, और हम कुछ आगे जाके जब सॉल्विंग वगैरह करेंगे तो वो जाके स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि भाई ये जो धरती है, ठीक है, या हमारी जो अर्थ है वो इस शेप की है, क्यूबॉइडल शेप की, मान लिया, ठीक है, क्यूबॉइड इस शेप की है, ठीक है, मान लिया। अब जो हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें इसमें देख सकते हो आप कि भाई आप अर्थ का एक कॉर्नर नहीं ले सकते हो, तो जब कॉर्नर नहीं है तो स्फेरिकल फॉर्म की हो जाएगी, है ना। इस तरीके से खोजा होगा साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये मान लिया हमने और जाके कुछ चीज़ें ये आ गई कि ये चीज़ नहीं होती है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट हमने माना था वो गलत हो गया, है ना। तो स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया। तो जो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है उसी के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है कंट्राडिक्शन। तो इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि √5 जो है वो इरेशनल है। तो कंट्राडिक्शन के लिए हम क्या करेंगे, √5 को हम यहाँ पर रेशनल ले लेंगे। क्लियर है। हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम √5 को रेशनल ले लेंगे। टेक या लेट या एज्यूम, एज योर विश, आप इन दोनों में से, तीनों में से कोई वर्ड लिख सकते हैं। बुक में देखोगे तो शायद एज्यूम मिले, कंसीडर मिले, ठीक है। तो एज्यूम, ये प्रूविंग हम कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। एज्यूम दैट, या लेट लिख लो, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। √5 को हम यहाँ पर रेशनल नंबर लेट कर रहे हैं। तो आपको पता है अगर रेशनल नंबर है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर √5 इक्वल टू P/Q। आप इस Q को उधर शिफ्ट कर लो तो आएगा P√5 इक्वल टू Q, या मत करो, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड या बोथ साइड। तो ये 5 हो जाएगा और ये P² इंटू Q² हो जाएगा। P उधर से ला जाएगा तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। 5Q² इज इक्वल टू P²।
अब एक थ्योरम है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, वो क्या है आप देखोगे बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है एक थ्योरम, बता देता हूँ मैं, उसके बाद मैं समझा दूँगा आपको। अगर आप देखेंगे ये थ्योरम 1.3 के नाम से, थ्योरम 1.3, एक बार मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूंगा फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहे हैं लेट P बी अ प्राइम नंबर, बी अ प्राइम नंबर। इसके आगे सॉल्व करने के लिए आपको ये थ्योरम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि P कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है। इफ P डिवाइड या P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P है और वो किसको डिवाइड कर रहा है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वही नंबर यानी P नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि P आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर P प्राइम नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। मतलब P प्राइम होना चाहिए, कंडीशन लगा दी है P प्राइम है, तो यही थ्योरम है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर P स्क्वायर का जो फैक्टर है वो 5 है और Q स्क्वायर है, ठीक है। P स्क्वायर का फैक्टर जो है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है, तो इट्स मीन 5 एंड Q स्क्वायर आर द फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। तो हम लिखेंगे P 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर, क्योंकि इसका फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो उसको डिवाइड कर सकता है। अब यही थ्योरम, ये क्या है आपका, देखो 5 यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर को, तो इट इम्प्लाइज P को डिवाइड करेगा 5, P को डिवाइड करेगा 5। अब अगर P को डिवाइड कर रहा है 5, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ P, 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। तो 5 में कुछ कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो P के इक्वल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बोल रहे हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जांपल है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, तो 5 है वो 10 का फैक्टर, तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो 10 के इक्वल आएगा, यस। तो इसी तरीके से 5 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ तभी वो P के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम एक दूसरा नंबर ले लेते हैं R, तो 5 में मल्टीप्लाई हमने किया R, तो वो किसके बराबर आ गया, P के इक्वल आ गया, ठीक है। 5 में मल्टीप्लाई किया R, वो P के बराबर आ गया, क्योंकि 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो उसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब वो उसके इक्वल आएगा। अब यहाँ P की वैल्यू 5R आ गई, सॉरी हाँ 5R आ गई, तो पुट द वैल्यू ऑफ, या एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेना, ये लिख लिया यहाँ पे कंडीशन भी लिख लेना, ये P/Q के लिए P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर एंड को प्राइम। को प्राइम जरूर लिख लेना। को प्राइम का मतलब होता है कि उनके बीच का जो HCF है वो 1 होता है, ये लिख लेना, ठीक है, स्टार्टिंग में। द पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, P की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो 5Q स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, और P की जगह हमने 5R डाला यहाँ पे, तो स्क्वायर हो रहा है, तो 5R का होल स्क्वायर। देखो ये क्या आएगा, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25R स्क्वायर, ये 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर। समझ लो ध्यान से। और यहाँ पे हमने माना को प्राइम का मतलब, देखो यहाँ पे क्या है, को प्राइम का मतलब है, को प्राइम का मतलब यहाँ पे है कि HCF ऑफ
P एंड Q इक्वल टू 1। को प्राइम का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर है और हम आपस में बोल रहे हैं कि वो दोनों को प्राइम है, ठीक है, क्या है, को प्राइम, तो इट्स मीन कि उनके बीच का जो HCF है वो हमेशा 1 होगा। अगर को प्राइम के लिए बात हुई है तो उन नंबर के जो HCF वो ऑलवेज 1 होगा, ठीक है, ये लिख लेना यहाँ पे। अब Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से क्या है कि 5 में R स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी तो वो किसके बराबर आ रहा है, Q स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर। अब वही सेम चीज़ रूल आ गया, तो अगर 5 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 इसको डिवाइड करेगा, Q को भी डिवाइड करेगा। अब देखो स्टार्टिंग में हमने क्या माना है कि P और Q का HCF कितना है, 1। पर अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हमने बोला है P डिवाइड 5 डिवाइड P, यानी 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ P, और यहाँ पे हमने क्या बोला है, P डिवाइड 5 डिवाइड Q, तो यानी 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ Q। तो उसका मतलब हो गया कि 5 जो है वो Q का भी फैक्टर है और 5 जो है वो P का भी फैक्टर है, और हमने यहाँ पे बोला है कि उनका HCF 1 है। तो स्टार्टिंग में जो बात बोली वो गलत हो गई ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन हो जाना। क्लियर है ये बात। अगर क्वेश्चन में आता है कि √3 को इरेशनल करना है तो सेम काम चलेगा, बिल्कुल सेम, बट 5 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे √3 आ जाएगा। √2 के लिए बोला जाता है तो सेम √2 के लिए करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे P एंड Q, ये रब कर रहा हूँ, P एंड Q, therefore P and Q have at least 5 as a common factor. 5 as a common factor, but this contradict the fact, ये लाइन लिखनी है, the fact that A and B are को प्राइम। मतलब ये जो वर्ड आप बोल रहे हैं कि ये भाई आपका कॉमन फैक्टर है, तो जो हमने लेट किया था कि वो को प्राइम है, तो वो उसके को प्राइम को कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब गलत साबित कर रहा है। तो देयरफॉर या हेंस √5 इज अ irrational number या is irrational number, is an irrational number, ठीक है, hence proved। तो क्वेश्चन सेम है, √5 के लिए है, √5 के लिए सेम करेंगे, √3 के लिए है, √3 के लिए सेम करेंगे, बस अब वैल्यूज चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज नोट कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन आपको लिए क्या बोला है, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सीधा सीधा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में कराऊंगा, थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। इफ़ यू हैव अ डाउट देन आप पूछेंगे उसको। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। आपसे बोला है 3 + 2 √5 इज, प्रूव करना है ये भी, ठीक है। प्रूव दैट इज इरेशनल, तो इसमें भी कंट्राडिक्शन नहीं लगना है, ठीक है। लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। हमेशा इसमें जब भी आपको रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए आता है तो आप उसको उल्टा ही लेट करेंगे, रैशनल बोला जाएगा, मतलब रैशनल तो कभी बोला नहीं जाएगा, इरेशनल के लिए बोला जाता है। तो अगर ये रैशनल हो गया तो उसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। P and Q आर इरेशनल नंबर, आप लिख सकते हो P and Q आर इंटीजर्स, Q not is equal to 0।
ठीक है, क्या काम करना है, 3 को उधर शिफ्ट करना है, माइनस हो जाएगा, और 2 को अगले स्टेप में डिवाइड कर देना। यार अब देखो √5 इसमें क्या है, √5 इसमें इरेशनल है, और P/Q क्या है यहाँ पे, रेशनल है। अब याद रखना, रेशनल नंबर में अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है, हम माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी रेशनल नंबर होता है। तो 3 यहाँ पे रेशनल है, P/Q रेशनल है, रेशनल का डिवीज़न किया तो आंसर भी रेशनल आएगा, और ये नंबर रेशनल हो गया, ये नंबर रेशनल है, और रेशनल में अगर 1 मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी रेशनल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P/Q इज रेशनल नंबर, देन 1/2 P/Q minus 3 also a rational number, but √5 is irrational number। अब कोई भी रैशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के इक्वल किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या हो गया, अराइज हो गया है, मतलब आ गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ठीक है। दिस लिख लेता हूँ मैं, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, मतलब कंट्राडिक्शन आ गया, अराइज हो गया है, बिकॉज ऑफ आर और इनकरेक्ट अजम्पशन, इनकरेक्ट अजम्पशन मतलब जो हमने लेट किया है, जो हमने अजम्पशन किया है वो हमने गलत किया है, इसलिए ये जो है इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर या रैशनल, आपने इसको रैशनल माना है, इसलिए कंट्राडिक्शन अराइज हो गया है, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। इसके थर्ड भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है, आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1.4 एक्सरसाइज की, इसी आज ही कर लेंगे इसको खत्म, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखो अगर आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ P/Q नंबर, तो टर्मिनेट होने के लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए, टर्मिनेटिंग नंबर होने के लिए, या टर्मिनेटिंग आपके रैशनल नंबर होने के लिए क्या होता है कि Q या फैक्टर ऑफ Q, फैक्टर्स ऑफ Q इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। या तो 2 होगा, ध्यान सुनना, या ओनली 2 होगा, या ओनली 5 होगा, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, तब तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, लिख लेना कि इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, ये लिख सकते हो, इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर या फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, so we call that the rational number या the fraction is called terminating fraction, okay, लिख लेना इसको। देन अब देखो क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होंगे, कुछ नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन आप करोगे, आपके डायरेक्ट आंसर 13/3.3125, तो आपको डिवाइड नहीं करना है, बस इसका फैक्टर करना है 3.15 का, तो 3.15 के जरा प्राइम फैक्टर कर दो जरा फटाफट, 5 से जाएगा 6,
25, फिर 5 से जाएगा 125, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 25। तो यानी फैक्टर ऑफ 3125 इक्वल टू, देखो 5 5 5 कितनी बार 5 आया, 5 बार आ गया 5 बार, तो 5 ही आया ना, मतलब 5 या तो अकेला 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या अकेला 2 होना चाहिए, या 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब 5 और 2 के अलावा कोई भी नंबर अगर होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो देयरफॉर फैक्टर ऑफ 3125 is in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देखो ये क्यों बोलो, अगर 2 की पावर m नहीं तो 2 की पावर 0 लिख लो, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। ओके, सो देयरफॉर 13/3125, यानी हम 13 को भी लिख सकते हैं अपॉन 5 की पावर 5 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन लिख दो, या कुछ और वर्ड बोला है इसने क्वेश्चन में, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल दो भाई, एक ही बात है। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, डेसिमल भी लिख सकते हो। क्लियर है ये बात। अगला देखो एक बार, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं होगा, सीधी सी चीज़ें ध्यान समझोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला है 17/8, तो 8 के फैक्टर कर लो भैया, 88 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2, तो 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है तो ठीक है। सो देयरफॉर द फैक्टर ऑफ 8 कितना, 2 की पावर 3, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, सीधा सीधा याद रखना है। 2 आ रहा है ना, बस टर्मिनेटिंग, मतलब 2 आए अकेला, 5 आए अकेला, या 2 और 5 दोनों साथ में आए तो टर्मिनेटिंग, मतलब इन दोनों के अलावा कुछ भी नंबर नहीं आना चाहिए। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, सारे क्वेश्चन एज इट इज़ ही होंगे, कोई डाउट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके, बस ध्यान देना है, अपॉन वाले के फैक्टर करने, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने। यू शुड फैक्टराइज द डिनोमिनेटर एंड चेक कि वहाँ पर फैक्टर 2 और 5 ही आ रहे हैं ना, बस उसके अलावा कोई नंबर तो नहीं आ रहा है। अगर उसके अलावा कोई नंबर आता है तो देन वहाँ पर गड़बड़ है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 1 का 7, उसमें देखो लास्ट में 7 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। इसका 8 देखो 6/15 आ रहा है, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व भी करके देखना कि सॉल्व कट रहा है नहीं कट रहा। देखो हाँ, कहीं गड़बड़ कर दो, यहाँ पे देखो एक बार आप, इधर रखा है 6/15, तो ये कट सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो 3 से जाएगा 2 और 3 से जाएगा 5। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो फैक्टर हो रहा है, अगर आप यहाँ फैक्टर कर दे तो 3 × 5 आता, तो आप देखते हो यहाँ तो 3 आ रहा है, अब तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है भाई, नहीं। आपको ये चेक भी करना है कि ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल तो नहीं हो रही है इससे। अगर कैंसिल हो रही है तो पहले उसको प्रॉपर सॉल्व कीजिए एंड देन उसको बताइए। अब देखो यहाँ पे केवल 5 आ रहा है इस वाले में, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, याद रखना, सॉल्व करके भी देखना होता है। एग्ज़ाम में ऐसी क्वेश्चन दे दिया जाता है घुमाने के लिए, तो चेक करना पड़ता है कि भाई कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो ध्यान से देखो, समझो और फिर करो। ठीक है, 10th में आया है, 10th में इतनी बुद्धि चलनी चाहिए हमारी। क्लियर है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है उसको वो कह रहा है डेसिमल फॉर्म में करके दिखा दो। बताओ जी। तो इसका पहला वाला क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे वो क्लियर हो जाएगा, बाकी सब भी क्लियर हो जाएंगे। तो वो दे रखा था हमें 13/3125, तो यू शुड राइट दिस 5 की पावर 5, है ना। तो देखो जितनी पावर 5 की नीचे है, जितनी पावर 5 की नीचे है उतनी पावर 2 की नीचे चाहिए होती है।
डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें चाहिए 2 की पावर 5 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर मतलब किसी की भी कमी पड़ेगी तो उसको बराबर करना है खुद से मल्टीप्लाई करके। अब अगर आपने मल्टीप्लाई किया है नीचे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लो उसको। 13 यहाँ पे देखो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 12 की पावर 5 होता है 32। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि अगर पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे हम ये वाला रूल लगा रहे हैं, ठीक है। a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू ए बी की मल्टीप्लाई एंड पावर m, ठीक है। दिस इज़ द रूल, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो 5 टू द 10, 10 की पावर 5, 13 की मल्टीप्लाई 32 में कर लीजिए आप। 3 टू द 6, 416। नीचे देखो कितनी पावर है, 1 3 5 आ जाएंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा 0.00146 416, ये आ गया। डेसिमल में लिख दिया, चेक कर लेना एक बार। दिस इज द प्रॉपर गुड आंसर्स या नॉट, आई थिंक है। ओके ठीक है। नेक्स्ट भी देख लो एक बार। नेक्स्ट में देखो, ये देखो 6th। इसका 6 चेक कर लो फटाफट। 23 और अपॉन में है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है। तो आपको दिख रहा है टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है। अब इसको डेसिमल में करने के लिए देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है। तो 5 की पावर 1 कम है, तो 1 कम है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जाएगा 23 इंटू 5, हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 सा 15, 1 कैरी 10 और ये 15 नीचे आएगा। 5 टू 10, 10 की पावर 3, तो जाएगा 0.115। दिस इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है। ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं इसके सेकंड के भी। अब आता है थर्ड में आपसे बोला हुआ है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज बिलो। डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है और आपसे बोला इन एक केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है, ठीक है। देखो रैशनल के लिए क्या कंडीशन होती है, एक होता है, देखो एक वर्ड आता है टर्मिनेटिंग, ध्यान समझना है इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक आता है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। एक आता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो तो भैया आपका इरेशनल होगा ही होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग भी आता है एक वर्ड, दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई नंबर टर्मिनेट कर रहा है और नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल होता है, ठीक है। बाकी ये कंडीशन हमेशा रैशनल होती है, ठीक है, रैशनल होती है। अब देखो पहला क्वेश्चन है 4-3, ध्यान समझना, 4-3.123456789 पूरा नंबर लिख दिया इसने 9 तक। और आपसे बोला बताओ ये रैशनल है या नहीं। क्या ये आगे तक सॉल्व हो रहा है? देखो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसके आगे सॉल्व भी नहीं हो रहा है, डैश नहीं है ना, तो ये डायरेक्ट टर्मिनेट तो है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है आगे, बस पॉइंट इतना दे दिया, इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये आँख बंद करके लिख देना रैशनल है, ठीक है। अगेन अब आपको नंबर दे रखा है, देखो ये नंबर इंटरेस्टिंग है थोड़ा। हाँ 0.120 एंड देन फिर देखो 1200
फिर 1 2 0 0 0 0 बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हर बार 0 बढ़ रहा है, 1 2 1 2 3 4 0 एंड सो ऑन चलते जाओ। अब देखो यहाँ पे कोई भी नंबर बार बार नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो 120 है, फिर 1 0 बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ा 1 0 बढ़ा दिया, तो डिसाइड नहीं है ना कुछ भी, ठीक है, कोई नंबर बार बार भी नहीं रिपीट हो रहा। जैसे 120 है, उसके बाद 1200 आ रहा है, फिर 12,000 आ रहा है, फिर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो जब इस तरीके से नंबर आता है और ये चलता चला जाता है आगे तक इन्फिनिट, तो ये नंबर आपका इरेशनल होता है। क्लियर है? हमेशा याद रखना, इरेशनल नंबर होते हैं इस तरीके के नंबर जो रिपीट होते रहते हैं, सॉरी नॉन रिपीटिंग, है ना, मैंने बताया था नॉन रिपीटिंग, कहीं भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है ये। तो नॉन रिपीटिंग जो और टर्मिनेटिंग होता है वो हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। अब बात आता है थर्ड, इसका थर्ड ध्यान से देखोगे तो लिखा है 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके ऊपर लग रहा है बार, इसको बोलते हैं बार। बार का मतलब क्या होता है कि अगर आप बार हटाओगे, बार अगर आप यहाँ पे हटा रहे हो तो ये 1 से दोबारा आ जाएगा, लाइन के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा 1 2 3। तो ये देखो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 लेकर 9 तक, फिर 1 2 लेकर 9 तक, 1 2 लेकर 9 तक रिपीट हो रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसे नंबर होते हैं रेशनल। तो यहाँ पे सेकंड वाला रेशनल है, बाकी सारे रेशनल है, ठीक है। ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ये आप पूरा कीजिए, ठीक है। इसके आगे फिर हम सेकंड मतलब चैप्टर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। आई बहुत सारी चीज़ समझ में आई होगी, कोई डाउट होगा तो आप क्लियर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें होंगी दोबारा आप वीडियोस देखिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है पहली बार में क्लियर